पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मार्कुस के सुसमाचार पहले अध्याय के 12 से लेकर 20 तक के ईश वचन पर मनन और चिंतन करेंगे। 12वें और 13वें वाक्य में हम ईसा की परीक्षा के विषय में पढ़ते हैं। बपतिस्मा के तुरंत बाद ईश्वर का आत्मा ईसा मसीह को निर्जन प्रदेश मरुभूमि में ले चलता है, जहां उनकी 40 दिन तक परीक्षा होती है। यह हमें इस्राएलियों की मरुभूमि में 40 वर्षों की याद दिलाती है, जब प्रतिज्ञात देश में प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश करने के पहले उनकी परीक्षा ली गई थी। बपतिस्मा के समय पर ईसा मसीह अपना मिशन पिता ईश्वर से स्वीकार करते हुए अपना मिशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन मिशन प्रारंभ करने के पहले 40 दिन की तैयारी हो रही है। वहां पर पुराने नियम को पूरी तरह से ईसा मसीह खुद जी रहे हैं। जिस प्रकार इस्राएल ने ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले देश पर प्रवेश करने के पहले परीक्षा दी थी, उसी प्रकार प्रतिज्ञात देश अर्थात स्वर्ग में सारे मनुष्यों को ले जाने के पहले मनुष्यों के ही प्रतिनिधि, इस्राएल के प्रतिनिधि ईसा मसीह शैतान के प्रलोभनों का सामना करते हैं। सबसे पहले तो हमें परीक्षा और प्रलोभन में फर्क जानना पड़ेगा। परीक्षा अर्थात टेस्ट, वह पॉजिटिव बात है, वह हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा के ही द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी काबिलियत है। स्कूल में, कॉलेज में जो परीक्षा होती है उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि विद्यार्थी को कितना ज्ञान है, उसने कितनी बातें सीखी है, कैसे इस बात को समझी है। स्वर्ण की शुद्धता को परखने के लिए स्वर्ण को भी, सोने को भी अंगार से होकर गुजरना पड़ता है, और अंगार से ही उसकी सारी अशुद्धि दूर होती है, तभी एक परखा हुआ शुद्ध सोना हमें प्राप्त होता है। तो हर एक क्रिश्चियन के जीवन में, ईसाई के जीवन में परीक्षाएं तो जरूर होगी। परीक्षाओं के द्वारा हमें ये साबित करना होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमारे विश्वास में कितने मजबूत हैं। कोविड-19 का ये समय भी हमारे विश्वास जीवन की एक परख ही है, परीक्षा है। हमें कभी भी अपने विश्वास का त्याग नहीं करना है, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमारे ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, वे कभी भी हमारा त्याग नहीं करेंगे। इस परीक्षा में हमें भी विजय हासिल करनी चाहिए। तो परीक्षा अच्छी बात है, बिना परीक्षा के हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन प्रलोभन हमेशा नेगेटिव होता है। परीक्षा तो ईश्वर के द्वारा भी दी जा सकती है। ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली थी, आदम की भी परीक्षा ली थी कि वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। लेकिन प्रलोभन कभी भी ईश्वर के पास से नहीं आता है। ईश्वर कभी भी प्रलोभन में नहीं डालते हैं, क्योंकि प्रलोभन हमेशा नेगेटिव होता है। वो पाप करने के लिए ही प्रलोभन होता है। प्रलोभन शैतान के द्वारा दिया जाता है। ईश्वर ने तो आदम की परीक्षा ली थी, लेकिन आदम और हव्वा के सामने उस परीक्षा को प्रलोभन के रूप में शैतान पेश करता है। यदि तुम इसे खाओगे तो तुम ईश्वर की तरह बन जाओगे। ये था प्रलोभन। प्रलोभन शुरू में तो अच्छा दिखाई देता है, अच्छी तरीके से इसे पेश किया जाता है, लेकिन वह हमें नाश की ओर ले जाता है, बुरे कार्य की ओर ले जाता है। तो हमें परीक्षा और प्रलोभन में फर्क जानना बहुत ही जरूरी है। ईसा मसीह के ये 40 दिन को हम परीक्षा की तरह से भी देख सकते हैं, प्रलोभन की तरह भी देख सकते हैं। ईसा मसीह आदम की ही जगह पर खड़े हैं। वो दूसरे आदम हैं, वह एक नए मानव वंश के प्रतिनिधि हैं, उसके सरगना हैं, हेड हैं। तो यदि हम इसे परीक्षा की नज़र से देखें तो इस 40 दिन के बाद जब परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा के द्वारा ईसा मसीह ये सिद्ध करते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीऊँगा। जो कुछ भी मेरे पिता मुझसे कहते हैं मैं पूरी तरह से उसे निभाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पिता ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ।
लेकिन शैतान कैसा प्रलोभन पेश करता है? शैतान का प्रलोभन ये है कि तुम एक शक्तिशाली मसीहा के रूप में प्रकट हो, एक राजा बनकर आओ और अपनी जनता को रोमियों के साम्राज्य से मुक्त करो और इस्राएल के राजा बन जाओ, दावीद से भी शक्तिशाली राजा। ये था प्रलोभन। दुख भोग के मार्ग से जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के यदि पुत्र हो तो अपनी शक्ति से ही तुम अपने शत्रुओं को हराते हुए इस्राएल का राज्य इस भूमि में ही बना सकते हो। यह है प्रलोभन। प्रलोभन कैसे यहां पर पॉसिबल है? ईसा मसीह तो ईश्वर हैं। वहां पर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ईसा मसीह ईश्वर हैं, लेकिन उनके दो नेचर हैं। वे ईश्वर भी हैं, वह पूरी तरह से मनुष्य बन गए हैं। तो ईश्वर मनुष्य हैं। उन्होंने मनुष्य की कमजोरी में इस प्रलोभन को झेला था, लेकिन अंत में वह शैतान पर हावी होते हैं और उसे पराजित करते हैं, प्रलोभन में नहीं गिरते हैं। पुराने नियम में आदम प्रलोभन में गिर गए 40 साल के मरुभूमि वास में, और इस्राएल ने अपने जीवन में बहुत बार ईश्वर की कल्पनाओं का उल्लंघन किया। लेकिन ईसा मसीह जो नए आदम भी हैं, नए इस्राएल भी हैं, वे कभी भी प्रलोभन में नहीं पड़े। हमेशा वह पिता ईश्वर पर अपना भरोसा, अपना प्रेम और अपनी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस के द्वारा ईश्वर का पुत्र होने का अर्थ क्या है, उन्होंने ये हमें सिखाया। और 14वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के गिरफ्तार होने के बाद ईसा गलीली आए और ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। 15वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वह सुसमाचार क्या था। सुसमाचार यही था कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। वास्तव में क्या है सबसे पहला सुसमाचार? सबसे पहला सुसमाचार ईसा मसीह स्वयं है। वे हैं सुसमाचार। ईश्वर का मनुष्य बनना ही सुसमाचार है। सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी वार्ता है, सुसमाचार है। ये हमें यह जताता है कि ईश्वर संसार से कितना प्रेम करते हैं और वे संसार के मुक्तिदाता हैं। ये है सुसमाचार। समय पूरा हो चुका है, इसका अर्थ ये है कि पुराने नियम से जो प्रतिज्ञाएं ईश्वर के द्वारा की गई है, जो वादा किया गया है कि मुक्तिदाता आएगा और तुम्हें शैतान से बचाएगा, पाप की गुलामी से बचाएगा, वह सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वादे ईश्वर पूरा करने का समय आ चुका है। अभी ईश्वर अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। क्या है ईश्वर का राज्य? ईश्वर का राज्य स्वयं ईसा मसीह हैं। किसी भी राज्य में सिर्फ राजा की ही इच्छा की जाती है, प्रजा को राजा की इच्छा को मानना पड़ता है। एक राज्य में सिर्फ एक राजा की ही बात चलती है, उनकी इच्छा पूरी की जाती है। ईश्वर के राज्य का अर्थ ये होता है कि हम सब ईश्वर के राज्य में हैं, हमारे जीवन के राजा ईश्वर हैं, उनकी इच्छा हम अपने जीवन में माने, उसका पालन करें, और ऐसा सब कुछ ईसा मसीह में होता है। वो पूरी तरह से पिता ईश्वर की इच्छा करते हैं। वह ईश्वर को पिता आबा कहकर पुकारते हैं। वो ईश्वर के ही पुत्र हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं और आज्ञा पालन करते हैं। और हम सबसे ईसा मसीह क्या कहते हैं कि पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हमें यही करना है। पश्चाताप करने का अर्थ ये है कि मैं अभी जो जीवन जी रहा हूँ वह सही जीवन नहीं है, वह पाप में बिताए जाने वाला जीवन है। मुझे अपने पाप के रास्ते से यू टर्न लेना है, उस रास्ते से हटना है और एक नए रास्ते जाना है, ईश्वर के रास्ते जाना है। ईसा मसीह ही एक रास्ता है पिता ईश्वर की ओर ले जाने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता ईसा मसीह स्वयं है। मुझे उस रास्ते जाना है, ईसा मसीह को अपना रास्ता मानना है, और वे जिस प्रकार जिए थे इस दुनिया में उसी प्रकार मुझे जीना है। और कोई उदाहरण है नहीं, और कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह। हम पश्चाताप करें और
ईसा मसीह के द्वारा जो सुसमाचार हमें प्राप्त हुआ है, हम उस पर विश्वास करें। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें ईसा मसीह पर विश्वास करना है, सुसमाचार में विश्वास करना है और अपने पाप के जीवन से हटकर पश्चाताप करते हुए एक नया जीवन जीना है। ईश्वर का पुत्र बनकर ईसा मसीह की तरह जीना है। इसके तुरंत बाद 16 से लेकर 20 तक के वाक्यों में हम देखते हैं कि ईसा मसीह अंद्रेयुस को, उसके भाई सीमोन को, याकूब को और योहन, इन चारों को देखते हैं और उन्हें बुलाते हैं। वे मछली पकड़ रहे थे और ईसा मसीह उनसे कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। मछली पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मछली नहीं पकड़ना है, उससे भी बड़ा काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मेरे पीछे चले आओ। और उनकी बात को सुनकर ये चारों सब कुछ छोड़कर, अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सुसमाचार में विश्वास करते हैं। और ईसा मसीह 3 साल तक उन्हें मनुष्यों का मछुआ बनाने की तैयारी करवाते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, और दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा खुद मनुष्यों का मछुआरा बनाने में उनकी मदद करता है। और आज भी कैथोलिक चर्च में, कलीसिया में पवित्र आत्मा हमें पूरी दुनिया में मछुआरा बनाकर भेज रहे हैं। इसे ही कहते हैं सुसमाचार का प्रचार करना। और हमें भी सिर्फ यही बात बोलना है कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया, ईश्वर का राज्य आ चुका है ईसा मसीह में ही। तो ईसा मसीह में विश्वास करो, अपने पुराने पापमय जीवन को छोड़ दो, पश्चाताप करो और अनंत जीवन में, नित्य जीवन में प्रवेश करो। और आज मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च में हम कैथोलिकोस दिन मना रहे हैं। हमारी कलीसिया के शीर्ष और पिता मोरान मोर बसेलियोस कार्डिनल क्लेमिस कैथोलिकोस मेजर आर्च बिशप के लिए आज हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करें कि उनके नेतृत्व में हम ईसा मसीह के उत्तम शिष्य बनकर जिएं, सुसमाचार का प्रचार करें और ईश्वर की संतान बनते हुए जिएं। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करे।